पूरी गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो फिर सीबीआई की जांच हो और परीक्षा पीटी की परीक्षा रद्द हो। यह पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई और कमजोर सरकार की निशानी है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन जो सुनी सुनाई खबर ये है कि 450 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अचानक से सिंघम के स्टाइल में पुलिस आती है, कम से कम 500 की संख्या में पुलिस आती है, 2 बस और 4 बोलेरो में सिंघम के स्टाइल में पुलिस उतरती है और सबसे पहले हमारी मोबाइल छीन ले जाती है। कुछ नहीं, हम लोग वहाँ लगा हुआ पटना का बॉर्डर, तो हम लोग कहीं क्या ले रहे हिस्ट्री का चेहरा ले कितना आदमी दिख रहा है सर? देखिए पता नहीं चल रहा है, एक कैमरा है ना, हमको अलग कर दिया गया है। हम लोग भी तो देखोगे। आ जाइए ना, ऑडियो देखिए ना। हाँ, बोलिए। उठाया था वो लोग एक तरफ आ जाइए ना, पहले जो लोग। चलिए दीपक जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप बोलिए ना। अपने हक और हुकूक की लड़ाई हाँ। और न्याय के लिए संघर्षरत जो पीटी के छात्र थे, लगातार माइक को नीचे कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे और सत्य पर आग्रह होकर के सरकार को मजबूर कर रहे थे न्याय देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कल रात में पुलिस की बर्बरता सरकार के इशारे पर हुआ है और इन नौजवान छात्रों को कहीं दूसरे स्थान पर यहाँ से 20-25 किलोमीटर ले जा कर के उनको एक कमरे में कई नौजवान लड़कों को रखने का काम किया और यातना देने का काम किया। कई ऐसे नौजवान लोग जो पीटी के परीक्षार्थी थे, आज भी वो उनकी खोजबीन की जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ है। यह पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई और कमजोर सरकार की निशानी है। डरा हुआ, सहमा हुआ और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरी तरह से हम कह सकते हैं पूरी जोर आजमाइश कर रहा है और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नैतिक समर्थन इनके साथ है। हमारे विधायक कल विधानसभा में इन सारे विषयों को रखने का काम किया था। हमारे विधायकों पर, भानु जी पर लाठी बर्बरता के साथ चलाने का काम किया, कई पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। ये लोकतंत्र में इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बीजेपी आंदोलन को प्रश्रय दे रही है। कल शाम को वो आए थे यहाँ पर। देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं जानते। ये बात सच है कि 57 बच्चों का उन्होंने स्वयं स्वीकार किया गड़बड़ी है। नियमावली को शिथिल करने का अधिकार जेपीसी को नहीं है। जेपीएससी के जो नियमावली बनी है सेक्शन 30, उसमें उल्लेख है कि जो भी बच्चा पीटी का एग्जामिनेशन देगा उसका आंसर बुक OMR डाउनलोड होगा। आज देर क्यों कर रहे हैं? इसलिए पूरी गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो फिर सीबीआई की जांच हो और परीक्षा पीटी की परीक्षा रद्द हो। कल से ही 144 लागू कर दिया अब गया। 144 लगाए चाहे 146 लगाए, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। गांधी जी के चरणों में न्याय मांग रहे हैं। अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। पार्टी तो महाधिवेशन कर रही है। घरे 144 वहाँ नहीं है क्या? छात्रों के बारे में पूरे महानगर में 144 है तो हरबू में भी 144 होना चाहिए। हम लोग रात को शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से, अम्बेडकरवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हमारे सभी साथी सो गए थे, हम आग जला के सेक रहे थे। अचानक से सिंघम के स्टाइल में पुलिस आती है, कम से कम 500 की संख्या में पुलिस आती है, 2 बस और 4 बोलेरो में सिंघम के स्टाइल में पुलिस उतरती है और सबसे पहले हमारी मोबाइल छीन ले जाती है और रिकॉर्डिंग करने को मना कर जाती है और सीधे हम लोग को कंबल सहित उठा के और सीधे पुलिस डाल देती है। हम लोग अपने अधिकार के तहत पूछते हैं कि हमें कहाँ ले जाई जा रही है। हम लोग जबकि गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई चोर नहीं है, हम लोग कोई डकैत नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, अभ्यर्थी हैं। हम लोग को कहाँ लिया जा रहा है हम लोग जानने का अधिकार है। आप बता क्यों नहीं रहे? वो सिर्फ कहते रहते हैं कि ये हम लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ ले जाना। हम लोग का ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं और बताई नहीं जाती है। हम लोग रास्ते में हम लोग को प्यास, पानी की प्यास लगती है, फिर भी मांगते, फिर भी नहीं दी जाती है। ये हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार में इतनी खौफ क्यों है, इतनी डर क्यों है? कहीं नहीं कहीं इसमें भ्रष्टाचारियों को, दागियों को छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, पैसा सेटिंग वेटिंग चलाया जा रहा है, पैसा लेके घुसाया जा रहा है। इसलिए उठाया गया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, कोई रीज़न नहीं मिलता है। सुबह पता चलता है कि यहाँ तो 144 लग गया है। अब 144 लगने के पीछे रीज़न क्या बोलता है? लोग रीज़न तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आप देखिए 144 कहाँ लगता है? 144 वहाँ लगता है जहाँ पे डीएम को ये शक होता है, ये एप्रीहेंशन होता है कि यहाँ पे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होने वाली है, इसलिए वो 144 लगा देता है।
अब बताइए 50 दिन हो गए हमारे धरना के, क्या अनलॉफुल एक्टिविटी हमने की, किस तरह की ऐसी उग्र चीज़ें की या कुछ भी ऐसी चीज़ें की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाने का काम करती है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? मुझे तो यही समझ में आता है कि ये सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स इतना होशियार है और पढ़ा लिखा है। अब देखिए, अब तो ये सभी जिला में सब लोग को पता है, अब सभी जिला से लोग आ रहे हैं और इस आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे। और हमारा जो साथी है देवेंद्र नाथ महतो, अभी तक वो उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है, अभी भी वो लापता है और पुलिस बता भी नहीं रही कि कहाँ उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हमें बहुत डर है और हमें बहुत शक भी है कि उन्होंने इनके साथ कुछ गलत किया होगा। तो हमें देवेंद्र नाथ महतो सशरीर यहाँ पे उपलब्ध चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, इमीडिएटली। क्या लगता है ऐसी कार्रवाई रात में अचानक से क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि ये देखिए, करप्शन सर बॉटम टॉप से लेके बॉटम तक है। 400 मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन जो सुनी सुनाई खबर ये है कि 450 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अब वो 450 रुपए के करोड़ के ट्रांजैक्शन को बचाने के लिए और छुपाने के लिए ये सब हरकत की जा रही है। लेकिन अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता है सर, ये करप्शन अब बर्दाश्त नहीं होता है और बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। अब हम ये आर या पार की लड़ाई है। अब देखा जाएगा कौन जीता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जीती है या स्टूडेंट्स जीते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी कि इमीडिएटली रिलीज करो हमारे देवेंद्र नाथ महतो को और एग्जाम रद्द करो। अगर तुम्हें चाहिए कि यू कंटिन्यू देयर इन द पोजीशन, आप इमीडिएटली रिलीज कीजिए। और अगर आप रिलीज नहीं करते हैं तब ये आंदोलन बहुत उग्र होगा और संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।